ओके, चलिए शुरू करते हैं। काफी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग को बराबर से क्लियर है ना? एक बार मुझे वॉइस और वीडियो दोनों के लिए बता दो, क्योंकि आज कनेक्शन स्लो है थोड़ा सुबह से। क्लियर ना? चलो, वेरी नाइस। देखो, कल हमने लास्ट में मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव डिस्कस किया था, है ना? दो तरह की प्रोडक्ट हमें मिलती है। एक प्रोडक्ट जो इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहा जाता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑफ अ डबल बॉन्ड।
और एंटी मार्कोनिकॉफ में कहा जाता है नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब उसका मैं मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप देखिए, कल हमने आपको ये वाला कंपाउंड दिखाया था और इसको बोला था हमने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। इसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोला जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये O और O वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसको बोला जाएगा होमोलाइटिक फिजन। ये होगा होमोलाइटिक फिजन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक है। किसके कंपैरिजन में? कार्बन कार्बन या फिर कार्बन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपको यहां पे कुछ ऐसा मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O एंड O। ये यहां पे आपके पास फ्री रेडिकल है। ओके, सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये वाला जो बेंजीन रिंग है इसके साथ CO है। अब देखना, अब इसी में आगे मैं एक और स्टेप दिखा देता हूं कि ये फ्री रेडिकल आ गया ना, ये फ्री रेडिकल है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां से, सॉरी 1 सेकेंड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। ओके, अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे क्या होगा, इस बेंजीन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा। यहां भी होमोलाइटिक फिजन होगा, क्यों? रेडिकल है ना, तो रेडिकल के प्रेजेंस में हमेशा रेडिकल वाला फ्री रेडिकल रिएक्शन ही करता है। और ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, यानी ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक एक, अदरवाइज फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ हाफ एरो मैंने बनाया, इसको फिश हुक एरो बोला जाता है। ये ऐसा शो करता है कि ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का यूज करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे बनेगा क्या, यहां पे बन जाएगा इस तरह का एक फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो ये 2 मोल्स हैं, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो है वो भी कितना बनेगा, 2 मोल्स ही बनेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा, 2 मोल्स ही बनेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे हम फिनाइल फ्री रेडिकल। ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, 2 मोल्स ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड था वो टूटा और उसमें से फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। चलिए अब आगे सेकेंड स्टेप, ये जो आपका फिनाइल फ्री रेडिकल है ये अब HBr के साथ रिएक्ट करता है। HBr जो हमने लिया था ना रिएजेंट, उसके साथ रिएक्ट करता है और वो इस HBr से एक H उठा लेगा और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगेन यहां भी क्या होगा, यहां भी जो H और Br के बीच का बॉन्ड है, इस H और Br के बीच का बॉन्ड भी होमोलाइटिक फिजन ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिक फिजन होगा। तो अब ये फ्री रेडिकल इस बेंजीन के साथ यानी फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अब बेंजीन। ये बन गया यहां पे बेंजीन, ठीक है। और ये बन गया Br फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां तक का कहानी क्लियर हो गया। मैकेनिज्म में 2 स्टेप आए, पहले बना फ्री रेडिकल फिनाइल का और उसने HBr के साथ रिएक्ट करके बेंजीन बना लिया और Br फ्री रेडिकल फ्री हो गया। स्टेप नंबर 3, पहले पूरा एक फ्लो में स्टेप्स देख लो, बाद में उस पर वापस डिस्कस करेंगे हम। ओके, चलिए
अब ये Br फ्री रेडिकल जो है वो आपके डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड पर अटैक करेगा, मगर पहले हमारे पास जो एसिमेट्रिक अल्कीन है उसके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शन होके क्या बनता है वो दिखाते हैं। CH3 CH CH2, राइट? ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन ही होगा। यहां पे भी होमोलाइटिक फिजन होगा, है ना? तो आपको अगर यहां पे ऐसी क्वेरी है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको हो रहा है कि ये सारे फ्री रेडिकल हो रहे हैं तो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो पहली बात, जब हम पैरोक्साइड लेते हैं तो पैरोक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल में ही टूटता है। पैरोक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल में टूटेगा किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो जैसे ही ये फ्री रेडिकल बन गया तो आप जानते हो ना, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पैरोक्साइड एंड रेडिकल। तो पैरोक्साइड है तो पैरोक्साइड तो फ्री रेडिकल रिएक्शन ही करता है, और फ्री रेडिकल जैसे ही बन गया फर्दर वो फ्री रेडिकल ही बनाता जाएगा। अच्छा, तो अल्कीन खुद भी फ्री रेडिकल रिएक्शन ही करेगा, यानी होमोलाइटिक फिजन ही होगा। दोनों के ऊपर क्या बन गए? फ्री रेडिकल बन गए। अब देखना, हाँ, अब कहानी में मस्त मजा आने वाला है। देखो, ये जो आपका दोनों कार्बन पे फ्री रेडिकल जो बना है वो दो तरह से इस Br के साथ जुड़ सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्योंकि फ्री रेडिकल है तो कहीं भी जुड़ सकता है, ऐसा हम कंपलसरी नहीं बोल सकते कि यहीं जुड़ेगा या फिर यहीं जुड़ेगा। अगर ये आयोनिक होता, सुनना बराबर से, अगर ये आयोनिक होता तो क्या होता? कंपलसरी किसी न किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जुड़ जाता। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव के साथ जुड़ता, है ना? आयोनिक अगर होगा तो ये फिक्स्ड है। अदरवाइज यहां तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है, CH3CH, यहां पे फ्री रेडिकल, एंड CH2 के साथ Br, ठीक है? और यहां पे मैं पहले ये दिखाता हूं, यहां पे बीच वाले कार्बन पे Br लग गया, ये फ्री रेडिकल। अदरवाइज ये हो सकता है कि ये टर्मिनल वाले कार्बन पे Br लग जाए और यहां पे फ्री रेडिकल बने। दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक बार Br को फर्स्ट कार्बन पे जोड़ा और एक बार सेकंड पे जोड़ दिया। फर्स्ट पे जोड़ दिया वो ये रहा, सेकंड पे जोड़ दिया ये रहा, है ना? दो कंडीशन हो गए बेटा, ठीक है ना? नाउ अब देखो, अब क्या है? अब ये दोनों हमारे बन गए इंटरमीडिएट, ये दोनों हमारे इंटरमीडिएट बन गए। अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप, मगर फोर्थ स्टेप में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो इन दोनों में से ज्यादा बना होगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मेजर इंटरमीडिएट कौन सा होगा? जो स्टेबल होगा। दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ओके, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसको मैं लिख देता हूं सेकेंडरी फ्री रेडिकल, FR। ओके, अब मुझे बताइए कि प्राइमरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? आपको क्या लग रहा है? विच फ्री रेडिकल शुड बी, अदरवाइज विच कार्बन फ्री रेडिकल शुड बी मोर स्टेबल, प्राइमरी और सेकेंडरी? गिव मी द आंसर। ओके, चलो, वेरी नाइस। यस यस, चलो, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों से आंसर आने शुरू हो गए। ओके, प्रीति का आंसर आ गया, प्रीति जगताप। सेकेंडरी कीर्ति, सेकेंडरी प्रज्योति, सेकेंडरी श्रेया, सेकेंडरी वेदांत व्यास, सेकेंडरी नेहा, सेकेंडरी मृणमयी, सेकेंडरी आशिया, सेकेंडरी प्रतीक, सेकेंडरी
वेदिका सेकेंडरी, अमय, प्रसाद, कल्याणी, रुचा, श्रुति, तनुज, जानवी, साइली, साक्षी। ठीक है, इन सबका सेकेंडरी है। यहाँ पे देखते हैं मोइन शाह सेकेंडरी, हिमांशु सेकेंडरी, दर्शन सेकेंडरी, ओके ओके, सेकेंडरी, उज्जवल सेकेंडरी। ओके, वेरी नाइस। सेकेंडरी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। मतलब वो हमेशा के लिए, अगर सेकेंडरी फ्री रेडिकल है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमेशा स्टेबल होता है प्राइमरी से, और टर्शरी उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन में भी ये होता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी हमेशा जो है वो स्टेबल ही होता है। वो किसी भी कंडीशन में हो, वो मार्कोनिकॉफ हो, एंटी मार्कोनिकॉफ हो, या दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरमीडिएट खुद जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है इस सीक्वेंस में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी।